हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज नई वीडियो में। और आज हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, और वो गलत जगह एंट्री करते हैं। और हो सकता है वो ऐसी जगह एंट्री कर रहे हो जहाँ की किसी का सपोर्ट हो और या रेसिस्टेंस हो, और वहाँ से वो मार्केट उनके अगेंस्ट चला जाता है और वहाँ से उनको लॉस हो जाता है। तो कैसे पहचाने कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ रेसिस्टेंस है, तो इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। और पूरा वीडियो देखिए, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे लगाया जाता है चार्ट पे, और कैसे इसको रीड किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, उसको सबसे पहले हमको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लाना है। तो इसको हम पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। अब ये 1 डे का चार्ट आ गया है कि एक दिन में कैसी कैंडल बन रही है, इसमें ये पता चलता है। ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखिए पहले सबसे सिंपल तरीके से जान लीजिए सपोर्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्ट हो रहा है और उसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है और वहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक बार आया और यहाँ से फॉल हो गया मार्केट, यहाँ पे एक बार आया और यहाँ से फॉल हो गया। तो क्या हो गया, ये हो गया कि एक तगड़ा यहाँ पे रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस जोन है कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहाँ से बार बार नीचे की तरफ कैंडल इसकी गिर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा होशियार रहेंगे अपनी ट्रेडिंग के कोई भी ट्रेड लेते समय, कि मतलब कि अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दिया तो ये फिर से हमारा लॉस हो सकता है। तो जब भी ट्रेड ले तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमको इसका ध्यान रखना पड़ता है। और अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट देखिए, ये नीचे की लाइन बनती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मार्केट कहाँ तक फॉल किया है और फिर वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे रेड कैंडल बनते बनते यहाँ तक आया और एक ग्रीन कैंडल पे सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सपोर्ट। और अगर ये कैंडल इसके नीचे मान लीजिए ऐसे बन जाए, ऐसे हम लाइन बना देते हैं, तो ये अब यहाँ पे ये सपोर्ट बन जाएगा और ये रेसिस्टेंस बन जाएगा। कि यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। इस तरीके से हम इसको एक मोटा मोटी बात में समझ सकते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अब इसे लगाया कैसे जाए, अब इसे ड्रॉ कैसे किया जाए, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, अब इसको हम जानते हैं। तो देखिए, इसको ड्रॉ करने का लॉजिक सबसे सिंपल ये है कि पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है और डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि कहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे यहाँ से एक मैंने ये लगा लिया, ये डेली टाइम फ्रेम में, कि यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस बन रहा है। फिर एक मैंने एक लाइन लगा दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ इस जगह, कि यहाँ से मार्केट बार बार रेसिस्टेंस बन रहा है। देखिए, यहाँ से एक बार आया ऊपर गया, फिर यहाँ एक बार आया ऊपर गया, फिर एक बार यहाँ पे आया। तो ये काफ़ी तगड़ा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है और यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है मार्केट। तो ये आप पता हो गया कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ कहानी अलग मिलेगी। अब आपने डेली टाइम फ्रेम पे लगा दिया, जो देखिए ये बन गया, एक जोन बन गया कि इसके नीचे कैंडल कैसी फॉर्म हो रही है। अब आपको लगाना है कि मतलब कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और कहाँ कहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है। तो सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि छोटे में आपको इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेसिस्टेंस बन रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जगह यहाँ पे हमने ये एक लाइन बनाई है, ये ये हमने जो लगा दिया है, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पे मार्केट अभी आया हुआ है और यहाँ से देखिए ऊपर गया है और यहाँ को इसको ब्रेक किया तो नीचे आया है। तो एक सपोर्ट का काम ये भी कर रहा है। और इस लाइन के जो थर्ड लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके लिए ये रेसिस्टेंस जोन हो गया है। ठीक है, अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ है, इसको ब्रेकआउट दिया पर इसको सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आ गया और फिर से यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, फिर से ये ऊपर गया। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंट एक एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लगाने के बाद अब इसे आप 15 मिनट पे आ जाएं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन जो आपने लगाई थी कितनी बड़ी बड़ी लाइन है, इसके पीछे कितने गैप हैं।
तो अब आपको ऐसे ही आपको खोजना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, कहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक बार, ये सपोर्ट यहाँ लिया है, देखिए यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है 2 बार, फिर यहाँ पे लिया है, तो और यहाँ पे भी ले रहा है मार्केट। तो आप जब इस चार्ट को जब थोड़ा सा छोटा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है। अब इसको जब बड़ा कर देंगे तब पता चलेगा, देखिए यहाँ पे भी आके सपोर्ट लिया है और इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप एक लेवल अप जाएंगे तो आप वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा और जब वो वही आपका सपोर्ट भी बन जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर जब एकदम लास्ट में आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए, जो कि नॉर्मल लोग उस पर ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही, तो उस पर आ जाए और उसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे ये सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस जोन गया है, इसको ब्रेकआउट दिया है और लोगों को एंट्री करा के फिर मार्केट नीचे आ गया है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। और अगर आप इसको और छोटा करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसको ये फॉल नहीं किया, इसके ऊपर गया है और कितना हैवी देखिए कि ऊपर गया है ये। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे मार्केट देखिए एक बार आया, 2 बार आया और तीसरी बार आया, फिर यहाँ से ये नीचे फॉल किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। तो यही है कि देखिए इस लाइन के लिए रेजिस्टेंस जोन ये है और इस लाइन के लिए ये रेजिस्टेंस जोन है और इसका सपोर्ट ये है। तो और इस लाइन के लिए सपोर्ट ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और आप अपने ट्रेडिंग को और अच्छा कर सकते हैं कि मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसी तरह आप कोई भी चार्ट में इसको आप अपने तरीके से इसको लगा सकते हैं। जहाँ से मार्केट कई बार आके और रिवर्सल कर रहा है वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो वही चीज़ है कि इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश किया हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, और बहुत ही सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में मैंने बताया है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे चार्ट में लगाया जाता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है चार्ट में। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश किया हूँ, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया है, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक में मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वो टॉपिक के बारे में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर अगला वीडियो बना सकूं और आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और देखिए आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी पेड कोर्स लेंगे, उसमें आपको यही सब चीज़ें सिखाई जाएगी, कुछ अलग नहीं सिखाने को मिलेगा। यही सब चीज़ें सिखाई जाएगी और आपसे पैसा लिया जाएगा, जो कि मैं फ्री में आपको सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इस तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाते रहूं। और जो भी बिगनर ट्रेडर हैं जो फ्री में ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत लगता है ये सब चीज़ बनाने में, काफ़ी टाइम निकाल के आपके लिए ये सब काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और बाकी फिर से किसी ऐसे ही टॉपिक में मिलते हैं या कोई और लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ में मिलते हैं। धन्यवाद।